Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. After midpoint, the next concept is of distance formula. और इसमें भी you have to memorize the formula जो है वो हमने पाइथागोरस जो थ्योरम था उससे डिराइव किया था। और इसमें हमने ये देखा था कि स्क्वायर रूट साइन आता है एंड इनसाइड द स्क्वायर रूट दैट इज x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस आता है फिर y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर आता है। स्क्वायर लगाना जो है वो तुम इस तरह याद कर सकते हो कि पाइथागोरस जो थ्योरम था वो हमारे पास होता था एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जो है अगर इसको इस तरह याद रखोगे कि हमने ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव किया है तो फिर आप जो है वो स्क्वायर को याद रखोगे। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर था प्लस बेस का स्क्वायर था, तो स्क्वायर जो है वो इंडिविजुअल ब्रैकेट्स पे आएंगे और इनसाइड द ब्रैकेट्स ये x2 माइनस एक्स वन हो जाएगा और ये y2 माइनस वाई वन हो जाएगा। अगर तुम y को पहले लिखना चाह रहे हो x को बाद में लिखना चाह रहे हो, डजेंट मैटर, दोनों से जो है वो आंसर आपका सेम ही आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले को हमने लेंथ फॉर्मूले का नाम भी दिया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो इस तरह आ सकती है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर आपको इस तरह कहता है तो भी आप जो है वो यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी, तब भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है या लेंथ फॉर्मूला है, ये सारे के सारे एक ही फॉर्मूलाज हैं। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि वो आपको जो है वो एक ट्राइंगल बना के दे दे और ट्राइंगल में तीन वर्टिसेस आपको दे दे और बोले कि भाई शो करो कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसके लिए भी आपको जो है वो तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लेंथ आप लेंथ फार्मूला ही यूज करोगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला बोलूं या लेंथ फार्मूला बोलूं, दोनों एक ही है। ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इसमें वैल्यूज कैसे प्लग इन होती हैं। तो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उसमें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इसको हम सी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो है -2 और 4 है और इसको हम डी बोल देते हैं, ये है 10 और 1। तो दो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ लाइन सी डी। लेंथ ऑफ लाइन सी डी बोल सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी बोल सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। तो द डिस्टेंस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब सिंस ये हमारा पहला पॉइंट था तो अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी x1 y1 कर सकते हो। मैं इसको पहले x1 और y1 कर सकता हूँ या इसको भी x1 y1 कर सकता हूँ। तो चूंकि ये पहले नज़र आ रहा है तो मैं इसको जो है वो x1 और y1 लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट दूसरा हो गया तो मैंने इसको x2 और y2 कह दिया। ये चीज़ तो हमने देखा था कि हर चीज़ में हमें जो है वो लेबल करने पड़ते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को। तो ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला कहता है x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू है 10 और x1 की वैल्यू मेरे पास है -2। तो अब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने स्क्वायर रूट का साइन बनाया, ब्रैकेट बनाया, अब x2 की जगह पे मैंने 10 लिखा, फिर मैंने ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन यहाँ इंसर्ट किया। उसके बाद मैं देखूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -2। तो अब मैंने x1 की जगह पे -2 लिख लिया। अगर तुम ब्रैकेट यूज करना चाहो तो बिल्कुल तुम इस तरह ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तुम जो है वो एक से ज्यादा ब्रैकेट भी इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह इसको ब्रैकेट में पुट किया, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया प्लस। अब y2 की वैल्यू क्या है, y2 मेरे पास है 1 और y1 मेरे पास है 4। तो 1 माइनस 4 हो गया। चूंकि दोनों वो थे पॉजिटिव तो कोई नेगेटिव साइन का यहाँ प्रॉब्लम नहीं था, नेगेटिव साइन ये फॉर्मूले का आ गया। द वैल्यू ऑफ y2 इज 1, द वैल्यू ऑफ y1 इज 4, 1 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब ये दो नेगेटिव साइन है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस और 10 प्लस 2 जो है वो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद स्क्वायर अप्लाई करोगे। तो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 विल गिव यू -3, तो -3 और फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर जो है ये -3 पे है, माइनस पे भी है और 3 पे भी है। तो हमने ये देखा था कि भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, और जब भी दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 विल बी +9 एंड 12 स्क्वायर मींस 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144। 144 प्लस 9 विल गिव यू 153। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो यू विल जस्ट लीव योर आंसर एयर, आप यहाँ आंसर अपना छोड़ दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 153। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप जो है वो 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर लिख सकते हो। तो आपको पता है कैलकुलेटर में यू हैव टू प्रेस द स्क्वायर रूट बटन, स्क्वायर रूट बटन प्रेस की, 153 लिखा इक्वल्स टू दबाया तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 12.369। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हम जो है वो इसके आगे जो है वो यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। याद रखना डिस्टेंस फार्मूले को हम लेंथ फार्मूला भी कहते हैं।
तो इसकी जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की वो ऐसी आएगी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी, या फाइंड द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा समझ लेना, इसमें हमारे पास फॉर्मूला ये यूज़ होगा, x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। डजेंट मैटर y को पहले लिखो, x को बाद लिखो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस होना चाहिए और यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ये याद नहीं होता तो तुम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है अपने जहन में रख लो। तुम याद रखो इंडिविजुअल स्क्वायर्स और बीच में प्लस का साइन है।